आपके जैसा हम में सब्र नहीं है मामा। कायनात आपी, मुझे जरा पानी तो पिला दो। अच्छा मोहम्मद शहीर, मैं भी लाती हूँ। बेटा बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जो बर्दाश्त और सब्र करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। मामा, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इसी के बगैर रहने की। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मोहम्मद शहीर, पानी खत्म है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। हैं? उफ, एक ही जान है, कितनी बार निकालोगे? उफ, मामा फोन करके पूछे कि लाइट कब आएगी। अब तो मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। उफ, मैं तो बेहोश होते होते बच रहा हूँ। बेटा अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो बर्दाश्त ही करेंगे ना। मैं तो खुद आप लोगों के साथ हूँ। मामा आप खुद सोचें, लाइट नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, हम लोग और कितनी देर तक सरवाइव करेंगे? ऐसे तो हम लोगों ने कभी सरवाइव नहीं किया जैसा कल रात से कर रहे हैं। मैं तो लाइट की वजह से सही तरह सो भी नहीं पाया। बेटा आप दोनों से चंद घंटों की भूख प्यास और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो सोचो, करबला के मैदान की गर्मी तो इससे कई गुना ज्यादा थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर क्या गुजरी होगी। है मामा, क्या वहां आज की गर्मी से ज्यादा गर्मी थी? जी बेटा, उनके छोटे छोटे बच्चे कई दिन तक भूखे प्यासे रहे क्योंकि उनका पानी बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इतनी तपती गर्मी में भी उन बच्चों ने सब्र किया। आपकी ये बातें सुनकर मुझे उनकी मुश्किल के आगे हमारी मुश्किल कुछ नहीं लग रही मामा। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, ऊपर से करबला के मैदान की तपती हुई गर्मी। जी बेटा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हें दुनिया में शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। क्योंकि बेटा उन्होंने वहां शुक्र किया जहां सब्र मुश्किल था। इसीलिए मेरे बच्चों, कैसी भी मुश्किल हो और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर सब्र कर जाओगे तो आला मकाम पाओगे, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी मामा, हम बच्चों को भी हर हाल में सब्र करना चाहिए और अपने माँ बाप का साथ भी देना चाहिए, जैसे उन करबला के बच्चों ने दिया। लाइट आ गई मामा, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे इस लाइट आने की कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि सब्र और बर्दाश्त और बढ़ गई है। जी बेटा, उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक है और हमारे लिए आला मिसाल है। हमें उनकी कुर्बानियों से सीखना चाहिए।